हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज 28 मार्च को जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है, उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पेपर सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर एल्बुमिनस बीज का उदाहरण दीजिए। यह उदाहरण है, तो यहाँ गैर एल्बुमिनस बीज है मटर, से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन में प्रक्रियाओं के सही क्रम को चुनिए। मानव जनन की जो प्रक्रियाएं हैं उसका क्रम यहाँ बताना था। इसका सही जवाब पहला ही होगा। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन होता है, फिर जाइगोट का निर्माण होता है और अंत में भ्रूणीय परिवर्धन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में बंध्यकरण की प्रक्रिया है। बंध्यकरण से रिलेटेड यहाँ आपको पूछा है, तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ब, नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी। ये महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में जो होता है उसे वेसेक्टोमी कहते हैं, डी। लेकिन यहाँ महिलाओं में पूछा है तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिकों के प्रयोग से प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब है द, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। इन्होंने सुस्पष्ट प्रमाण दिया और हमारे बुक में इसका पूरी डिटेल भी है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, डीएनए में ग्वानिन नाइट्रोजनिक क्षार कौन से नाइट्रोजनिक क्षार से युग्मित होता है। ग्वानिन को जी से लिखते हैं और जी जो है वो सी यानी कि साइटोसिन से बंध बनाता है। 3 हाइड्रोजन बंध इन दोनों के बीच में होता है, तो सही जवाब होगा ब, साइटोसिन। नेक्स्ट है, डार्विन की फिंच उदाहरण है। डार्विन की फिंच हमने बहुत अच्छी तरीके से याद किया था, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, स इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। इसका सही जवाब होगा पहला डिप्थीरिया। बाकी जो अमीबता और मलेरिया है ये प्रोटोजोअन से होती है और एस्केरिस से होने वाला एस्केरियस्ता या एस्केरियसिस ये जो है वो एक वॉर्म से होता है, कृमि से होता है, निमेटोड से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो सिट्रिक अम्ल बनता है एस्परजिलस नाइगर से, तो सही जवाब होगा द, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट है, एगेरोज जेल प्राप्त किया जाता है। तो एगेरोज जेल हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा था और एगेरोज जेल हम सीवीड समुद्री खरपतवारों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार गोल्डन राइस में प्रचुर है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका सही जवाब होगा ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है, समष्टि घनत्व को घटाने वाले प्रक्रमों का सही समूह है। समष्टि घनत्व किन की वजह से घटता है, तो कोई व्यक्ति मर जाए तो मृत्यु दर से होगा और वो उस मूल स्थान को छोड़ जाए उत्प्रवास से, इन दोनों से समष्टि घनत्व घटता है, तो द ऑप्शन सही होगा, मृत्यु दर और उत्प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। दोनों जातियों को लाभ सहोपकारिता में यानी कि म्यूचुअलिज्म में होता है। बाकी परजीविता में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। स्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है। परभक्षण में भी एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। तो मानव निर्मित पारितंत्र है यहाँ द, जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम, ये मानव निर्मित हो। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध को क्या कहते हैं। जब फूड चेन्स आपस में जब इंटरकनेक्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। तो ए ऑप्शन सही होगा, आहार जाल या फूड वेब। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो विश्व शिखर सम्मेलन जो था वो 2002 में संपन्न हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ब, 2002। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट का उदाहरण है। भारत में यहाँ हॉट स्पॉट पूछा है और इसका सही जवाब है द, हिमालय। हिमालय जो है वो हॉट स्पॉट है। इसके अलावा पश्चिमी घाट है भारत में और इसके अलावा इंडो बर्मा हमारी बुक में यहाँ दिए हुए हैं। ये 3 जो है मुख्य हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान प्रकार के क्वेश्चन। पहला है, त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका बन जाती है। त्रिसंलयन होने के बाद केंद्रीय कोशिका बन जाएगी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिससे भ्रूणपोष बनेगा।
नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में क्या सहायता करता है? तो अंडाणु को संग्रह करने के लिए अंडवाहिनी की झालर नामक संरचना यानी कि फिम्बरी या झालर, यहाँ आएगा झालर, ये सहायता करती है। नेक्स्ट है F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण करने के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बोने पौधों से जो संकरण करवाया, इसे परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से खालिस्तान उत्परिवर्तन होता है। तो घटने बढ़ने से होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट है खालिस्तान सिद्धांत कहता है कि समष्टि में अलील आवर्तियां और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर रहते हैं। तो ये सिद्धांत है हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत। नेक्स्ट है खालिस्तान नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता रोग होती है। अभी हमने बताया अमीबता रोग किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। तो यहाँ आपको लिखना है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित आटे की फूली उभरी शक्ल खालिस्तान गैस के उत्पादन के कारण होती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, CO2 गैस। नेक्स्ट है आणविक कहे जाने वाले एंजाइम। तो आणविक कैंचियाँ किसे कहते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यहाँ ऑप्शन इस खालिस्तान में आएगा। नेक्स्ट है जीव विष, जीन जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे कहते हैं। यहाँ बीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वो जो जीन है जो जीव विष बनाता है वो है क्राई, यहाँ लिखेंगे आप क्राई, CRY क्राई। नेक्स्ट है मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों में लाया गया। कौन सी अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया था? तो वो है क्लैरियस गैरीपाइनस, क्लेरियस गैरीपाइनस, यहाँ सही ऑप्शन, सही रिक्त स्थान होगा क्लैरियस गैरीपाइनस। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, छोटे जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, 1 लाइनर टाइप के। पहला है असंजरण की यहाँ परिभाषा पूछी है। तो ये हमारे पहले ही पार्ट में है कि बिना निषेचन के ही अगर बीज का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम असंजरण कहते हैं। नेक्स्ट है टिड्डे में लिंग निर्धारण। टिड्डे में XO या X0 प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट RNA का वह प्रकार लिखिए जो एमिनो अम्लों को लाने व आनुवांशिक कूट के पढ़ने का काम करता है। तो ये RNA है tRNA, ट्रांसफर RNA। नेक्स्ट है डीएनए में न्यूक्लियोसाइड व फास्फेट समूह के बीच उपस्थित बंध का नाम यहाँ बताना है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह के बीच में होता है फास्फोएस्टर बंध, ध्यान रखना है फास्फोएस्टर बंध, ना कि फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में होता है। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस मानव की दिमागी क्षमता पूछी है, ये होती है 900 cc। नेक्स्ट है तुल्य रूपता को लिखिए। तुल्य रूपता की यहाँ परिभाषा पूछी है। तो कुछ जीवों के बीच में ऐसे अंग उपस्थित होते हैं जिनके कार्य तो समान होते हैं लेकिन उनकी पूर्वजता और शारीरिक संरचना भिन्न होती है। ऐसे अंगों को हम तुल्य रूप अंग कहते हैं और इस कंसेप्ट को हम तुल्य रूपता कहते हैं। जैसे पक्षियों के पंख और कीटों के पंख, दोनों के कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना और उनके पूर्वज भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो सक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो रोगाणुओं के ग्रसित होने के दौरान हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव? तो ब्रेड बनाने के लिए है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी और इसीलिए इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी हम कहते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन जो छोटे हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है गुरु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन कीजिए। तो गुरु बीजाणु धानी बीजांड को ही कहते हैं और यहाँ आपको बीजांड की संरचना का ये वाला चित्र बनाना है और साथ में इसका वर्णन भी करना है। नेक्स्ट है एक पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको ये वाला बनाना है, अच्छी तरीके से सुस्पष्ट और आपको नामांकित करना है। नेक्स्ट है सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो ART हमने कई सारी पढ़ी है जैसे GIFT, ZIFT, IVF, IUI, ICSI, यहाँ 3 पूछिए, आप इन तीनों में इनमें से कोई सी भी 3 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है दात्र कोशिका अरक्तता रोग का कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एक म्यूटेशन होने के कारण होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाता है और आरबीसी का आकार सिकल शेप का हो जाता है। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाने वाला पन्नेट वर्ग चित्र बनाइए। इसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है। नेक्स्ट है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यहाँ आपको समझानी है कि किस तरह वो जो वाहित मल है उसे डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र, ये वाला डायग्राम इसमें आपको बनाना था, बायोगैस संयंत्र का नामांकित भी करना था। नेक्स्ट है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश करवाने की एक विधि आपको बतानी है। तो यहाँ बायोलिस्टिक एक विधि हमारी बुक में दी हुई है। इसके अलावा वाहकों की सहायता से भी एग्रोबैक्टीरियम की सहायता लेकर किया जा सकता है, या PBR 322 ये भी एक तरह का वाहक है, इससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है इकोलाई क्लोनिंग संवाहक, PBR 322 का यहाँ डायग्राम पूछा है, चित्र बनाना है। PBR 322 का ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जो इसमें जो भी आपको नामांकित है, अधिकतम नामांकित करने थे। नेक्स्ट, पारजीवी जंतु की परिभाषा लिखिए और इसका क्या लाभ है ये आपको बताना था। पारजीवी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा कोई बाहरी जीन डाल देते हैं और जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। ऐसे जंतुओं को हम पारजीवी, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इनका यूज़ जैसे रोगों के अध्ययन में करना है, टीका सुरक्षा में है, ये सब आपको लिखना था। नेक्स्ट, रोगों की प्रारंभिक पहचान करने में आणविक निदान तकनीक यहाँ आपको बतानी थी। जैसे PCR किस तरह हमारी हेल्प करती है, कौन कौन सी जांच में है, जैसे एलिजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं, इन उदाहरणों को आप देते हुए ये आपको समझाना था। नेक्स्ट, स्वस्थान्य संरक्षण को उदाहरण देकर समझाना था। स्वस्थान्य जिसमें आप जीव को उसके मूल स्थान में ही संरक्षित करते हैं, जैसे नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, जैसे हॉट स्पॉट्स है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व है, ये सब जो है ये आपको लिखने थे उदाहरण सहित, आपको इन चीज़ों को समझाना था। नेक्स्ट, सेक्शन C में जो है कुछ सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, जैसे शुक्र जनन आपको पूरा समझाना था, या शुक्राणु की संरचना आपको समझानी थी, उसके भाग जो जिसका जो कार्य है वो आपको बताना था। इस तरह एक ये 17वां जो क्वेश्चन है इसका जो अथवा वाला है ये छोटे क्वेश्चन टाइप का ही है। जैसे दोहरा कार्य करने वाला आनुवांशिक कूट कौन सा है, तो AUG है, जो स्टार्ट कोडॉन भी है और मिथियोनिन को कोड भी करता है, तो 2 काम करता है। ऐसे ही DNA का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है उसे हम सिस्टोन या संपर्क कहते हैं। DNA खंडों को जिस एंजाइम से जोड़ते हैं वो DNA लाइगेज है। तो ये सिर्फ ये 3 बिंदु लिखने थे और आपका जवाब हो जाता। इसमें 18वें में आपको समष्टि की कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं आप बता सकते थे, जैसे जन्म दर के बारे में बता सकते थे, मृत्यु दर है, एज पिरामिड है, लिंगानुपात है, ये सब आपको बताने थे। इसी तरह 19वां भी जो है बहुत सिंपल सा एड्स से रिलेटेड था, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल सा, 2-5 लाइनों में पूरा हो पाता है। जैसे एड्स का पूरा नाम लिखना था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV कैसे कैसे फैलता है और कैसे आप इसे रोकथाम कर सकते हो, कैसे आप इससे बच सकते हो, तो वो 4 तरीके आपको बताने थे। और अंत में जो है ये इकोसिस्टम से आया क्वेश्चन है। तो इस तरह जो है ये आज का पेपर यहाँ संपन्न हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों के अच्छे नंबर जुड़ेंगे। जिस बच्चे के भी अगर मेरा वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके कितने नंबर आएंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 56 में से कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।